जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू सक्सेस में। बात करेंगे आज हम भारत की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपकी हर एक परीक्षा में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आ, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई परीक्षा हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षा हो, यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन पक्का देखने को मिल जाएंगे। तो हम बात करेंगे सिर्फ ऑप्शन के जो भी आंसर है उनकी बात नहीं करेंगे, थोड़ी सी डिटेल्स में बात करेंगे हम। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है। भारत के जो 4 बड़े राज्य हैं उनका सही क्रम क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है। तो इसमें जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। बात करते हैं इनके क्षेत्रफल की। तो, तो जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो लगभग है 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,000 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो लगभग 3,09,000 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद आएगा आपका महाराष्ट्र जो कि 3,07,000 वर्ग किलोमीटर है। और लास्ट में आएगा उत्तर प्रदेश जो कि 2,36,000 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार ये 4 भारत के सबसे बड़े राज्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? तो यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो पहले ये 7 हुआ करते थे, अब ये हैं 8। 8 यूनियन टेरिटरी हैं भारतीय संघ में। कौन से हैं यूनियन टेरिटरी? तो सबसे पहले बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर की, फिर लद्दाख, लद्दाख के बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद आएगा पुडुचेरी, पुडुचेरी के बाद आएगा दमन एंड दीव, फिर भारत की कैपिटल दिल्ली आ जाएगी आपकी। उसके बाद लक्षद्वीप आएगा और लक्षद्वीप के बाद आखिर में आएगा अंडमान एंड निकोबार। तो ये 8 यूनियन टेरिटरीज हैं भारतीय संघ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये है क्या चीज। तो भारत में जो है, भारत की बात की जाए तो भारत में 3 क्षेत्र हैं। भारत का जो समुद्री एरिया है वो 3 क्षेत्रों से डिवाइड है। तो बात करेंगे जलीय क्षेत्र में, हम बात करेंगे सबसे पहले जो भारत की जलीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप 3 मंडलों में इसको बांटा गया है। कितने मंडलों में? 3 मंडलों में इसको बांटा गया है भारत की जलीय सीमा को। पहली जो पड़ती है वो आपकी जो समुद्री तटरेखा होगी, जो आपका बीच होता है, तटरेखा होती है, वहां से नॉटिकल 12 नॉटिकल मील, जैसे आपका ये समुद्र, ये आपका लैंड एरिया है और यहाँ से समुद्र शुरू है आपका आगे को। तो ये लैंड एरिया जहाँ खत्म होता है वहां से 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील आप चले जाओगे तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी सीमा? टेरिटोरियल, टेरिटोरियल सी। ये टेरिटोरियल सी हो जाएगा। ये जो 12 किलोमीटर का एरिया है इसमें जैसे भारत की बात करें तो भारत को हर कोई एक्टिविटी करने की छूट होगी, चाहे वो उसमें से खनिज निकाले, किसी और चीज का शोधन करे, चाहे कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे। 12 नॉटिकल मील तक ये जिस देश का जैसे बॉर्डर लगा है उसके साथ ही उसको पूर्ण रूप से उसको स्वतंत्रता होती है उसका दोहन करने की। 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील के बाद आपका जो है आ जाएगा कंटीजियस, कंटीजियस जोन आ जाएगा।
कंटीजियस जोन क्या है, 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक है। नेक्स्ट आपका 12 और इसमें ऐड कर दो, ये आपका आ जाएगा कंटीजियस जोन। ये कंटीजियस जोन आ जाएगा। कंटीजियस जोन में क्या है कि आपको सीमा शुल्क है, पर्यावरण की सुरक्षता है और राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून इस क्षेत्र में लागू होते हैं। मतलब कि आपके इस एरिया तक आप जो है कोई भी सीमा शुल्क आप वसूल सकते हो। ठीक है, कानून बना सकते हो, पर्यावरणीय सुरक्षता और पर्यावरण के को लेकर आप कोई भी आप कानून पास कर सकते हो। इस तरीके का ये पूरा अधिकार होता है उस देश को। लेकिन स्वतंत्र रूप से आप इस एरिया में क्या नहीं कर सकते, इसका दोहन नहीं कर सकते। अगला आ जाएगा इसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसकी ये बात कर रहे हैं कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना है। तो आपका जो 24 मील हो गया, 12 और 12 24, 24 नॉटिकल मील के बाद जो एरिया है 200 किलोमीटर, 200 आपका नॉटिकल मील, इससे आगे चले जाओगे आप 200 नॉटिकल मील तक जो एरिया है ये आपका आ जाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 200 समुद्री मील। भारत का जो अन्य आर्थिक क्षेत्र है वो है 200 समुद्री मील। क्लियर है? ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? किस भाषा में इंडिया बोला गया था सर्वप्रथम? तो किस भाषा में बोला गया था भारत, भारत को जो है सर्वप्रथम इंडिया किस भाषा में बोला गया था? तो ये बोला गया था ग्रीक भाषा में। किस भाषा में बोला गया था? ग्रीक भाषा में बोला गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्रीय तटरेखा वाला राज्य है? कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है? तो हम देख लेते हैं कौन से राज्य हैं जिनकी समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। अगर हम राज्यों की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। गुजरात की जो तटीय रेखा है वो सबसे लंबी है, 1214 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर है, गुजरात की सबसे लंबी है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है 973, 973। आंध्र प्रदेश के बाद आता है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आता है आपका महाराष्ट्र 652, 652 किलोमीटर। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का नंबर आता है 7th पोजीशन पे है उड़ीसा, 457, 457 हो जाएगा उड़ीसा का जो है जो समुद्री तटीय सीमा है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो लंबी या बड़ी की बात करें तो वो आ जाएगी आपकी गुजरात की, सबसे बड़ी गुजरात की है। वैसे जो सबसे सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय रेखा है वो है जो कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार की जो समुद्र तटीय सीमा रेखा है वो सबसे लंबी है, वो है आपकी 1962 किलोमीटर की, 1962 किलोमीटर की है। किसकी? अंडमान और निकोबार की। उसके बाद आता है गुजरात का नंबर जो कि है 1214 किलोमीटर। अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में सबसे बड़ी है गुजरात की, ठीक है, और सबसे छोटी है गोवा की। राज्यों की बात करें, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे बड़ी है अंडमान निकोबार की और सबसे छोटी है दमन और दीव की। ओवरऑल हम बात करें कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो हो जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार। क्लियर है? आगे बात करते हैं, मरकत द्वीप या एमरोल्ड आइसलैंड के नाम से कौन प्रसिद्ध है?
किसको बोलते हैं मरकत द्वीप या एमरोल्ड आइलैंड? मरकत द्वीप या एमरोल्ड आइलैंड बोला जाता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को। किसको बोला जाता है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप को बोला जाता है मरकत द्वीप या एमरोल्ड आइलैंड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? ये तो सभी को पता है, उड़ीसा तटरेखा वाला है, कर्नाटक की भी तटरेखा है अपनी, और आपके पश्चिम बंगाल की भी तटरेखा है। जो स्थल से घिरा हुआ है वो हो जाएगा आपका बिहार। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या में अगर 2011 के अकॉर्डिंग बात की जाए तो दूसरा स्थान है, और क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। लेकिन एट प्रेजेंट की बात करें तो भारत पहले स्थान पर है जनसंख्या में, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर ही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, तो सभी को यहाँ तक आइडिया होगा कि गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य है, तो जनसंख्या की बात करें तो सबसे छोटा जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम। जनसंख्या में सिक्किम सबसे छोटा है, जिसकी लगभग 6 लाख के आसपास जनसंख्या है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो गोवा सबसे छोटा है, और जनसंख्या में सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? जो उत्तर पूर्वी है, ये भारत है, और भारत इस हिसाब से यहाँ बांग्लादेश है, और यहाँ म्यांमार है, और ये भारत है। तो ये आ, त्रिसंधि पर मिलने वाले, उत्तर पूर्वी की बात हो रही है, त्रिसंधि पर कौन से देश मिलते हैं? तो यहाँ पर मिलते हैं, और ये ऊपर चीन हो गया आपका, यहाँ पे चाइना है। तो ये मिलते हैं भारत, चीन और म्यांमार। म्यांमार, ये म्यांमार का एरिया है यहाँ तक इस हिसाब से। तो म्यांमार, चीन और भारत, यहाँ पे मिलते हैं म्यांमार, चीन और भारत। उत्तर पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देश हैं भारत, चीन और म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें, तटरेखा की कुल लंबाई, तटरेखा की बात हो रही है इसमें, इसमें आपके जो अंडमान और निकोबार का एरिया मिला के ये सारा जो है, ये है आपका सही जवाब हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। भारत की जो कुल तटरेखा 7,516 किलोमीटर है। लेकिन अभी के लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग ये लगभग 11,000 किलोमीटर है। इसमें इंक्रीजमेंट हुई है, ये सीमा रेखा इंक्रीज हुई है। ये अब लगभग 11,000 किलोमीटर हो गई है लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग, और ये डाटा है आपका पुराना। इसके अकॉर्डिंग 7,516 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल अलग करती है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ये भारत है हमारा, लक्षद्वीप यहाँ पड़ेगा और मिनिकॉय यहाँ पड़ेगा, और इसके बीच में है 9 डिग्री। 9 डिग्री है इसके बीच में, 9 डिग्री, 9 डिग्री चैनल है इसके बीच में। ये आपका हो जाएगा मिनिकॉय, ये हो जाएगा लक्षद्वीप, और इसके बीच में 9 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती? तो किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? पाकिस्तान की मिलती है, नेपाल की मिलती है, बांग्लादेश की मिलती है, लेकिन श्रीलंका की नहीं मिलती। तो सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका के साथ हमारी समुद्री सीमा मिलती है, ना कि स्थलीय सीमा। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक स्थिति है और आगे उनका प्रतिशत दे रखा है, तो हमें ये मैच करना है। भौगोलिक
स्थिति के अनुसार। तो सबसे पहले जो पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है, जो भारत की कुल भूमि है उस पर पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है? ये पर्वत हो गए 10.7 पे और पहाड़ी हो गई 18.6। पठारी 27.7 और मैदानी 43.0। तो ये बिल्कुल सही मैच हो गया यहाँ पर। 1 2 3 4, 1 2 3 4 सही मैच हो गया। सबसे अधिक है आपका मैदानी 43%, फिर आ जाएगा पठारी 27.7, फिर पहाड़ी आएगा 18.6 और लास्ट में आएगा पर्वतीय 10.7। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ उसका बॉर्डर नहीं है? किस भारतीय राज्य का जो है बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल सबसे अधिक सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। असम की सीमा भी लगती है, त्रिपुरा की भी लगती है। तो सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर पड़ जाएगा आपका, ये आप बांग्लादेश है यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ असम, और यहाँ ये आ गया त्रिपुरा। तो असम आपके साथ सीमा साझा कर रहा है बांग्लादेश से, त्रिपुरा कर रहा है, लेकिन मणिपुर राज्य जो है इधर आएगा तो ये सीमा साझा नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? सबसे अधिक पूर्व की ओर की बात कर रहे हैं, तो ये भारत है हमारा। सबसे अधिक पूर्व की ओर की बात करें तो हैदराबाद आपका इधर आ जाएगा, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु, और सबसे अधिक आपका हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ इधर पड़ेगा। तो पूर्व से देखा जाए तो सबसे नजदीक हो जाएगा लखनऊ, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, भारत का विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा भारत का विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। पहला कथन है, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 75% से अधिक क्षेत्र वन आवरणांतर्गत, वन जो आवरण है उसके अंतर्गत है, और 1.2 से अधिक वनाच्छित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में। ये तीनों विशेषताएं किस राज्य में है? तो ये तीनों विशेषताएं आपको मिलेंगी अरुणाचल में। ये उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 75% से अधिक क्षेत्र जो है वन आवरण के अंतर्गत आता है, और ये 1.2 से अधिक वनाच्छित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। उसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल। अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक जल सीमा तट क्षेत्र से 12 नॉटिकल मील समुद्री मील तक है। बिल्कुल सही है। संलग्न प्रादेशिक जल सीमा 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील, ये भी सही है। ये दोनों सही है। अन्य आर्थिक क्षेत्र भारत के सागरीय संसाधनों, जीवों, सर्वेक्षण, विदोहन, संरक्षण, अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है, और ये 200 नॉटिकल मील तक है। तो ये भी सही है। तो इसमें चारों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है? जो कर्क रेखा है उससे उत्तर में स्थित है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर सही जवाब हो जाएगा। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा कैसे निकली है? ऐसे निकली हुई है इसके उत्तर में। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो उत्तर में आपका मिलेगा मणिपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। तो भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या बोला जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है उसको बोला जाता है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच में है, वो है मैकमोहन।
मैकमोहन रेखा। भारत श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है, एंड भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1 का 3, 1 का 3, B का 1 एंड C का 4 और 4 का 3। बिल्कुल सही, ये आपका जवाब हो जाएगा, ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? मध्याह्न रेखा की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी मध्याह्न रेखा है वो किन किन राज्यों से गुजरती है? तो ये जो मध्याह्न रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। फिर कितने से? 8 राज्यों से ये गुजरती है। और इसमें पूछा है कि किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और इसके अलावा और कौन सा राज्य है? झारखंड और त्रिपुरा। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, यह सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। तो जैसा आपको बताया था, गुजरात की सबसे अधिक है 1200। गुजरात के बाद आपका आ जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की है 652। तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की आपकी है 906। एंड लास्ट में है 973 किसकी है? आंध्र प्रदेश की। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सही जवाब। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चनों के साथ और करेंगे उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।